बच्चों and welcome back to our channel Edu Planet 2. So today is the day 2 of our marathon that is of 3 months in which we are going to complete class 10th complete science. ठीक है? So let's start our day. How to balance a chemical equation. So let's start. So बच्चों हमारे पास देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है H2A is equals to H2 plus O. ठीक है? So this is a kind of a decomposition reaction. अब मुझे इसमें क्या चेक करना है? I have to balance it. ठीक है, अगर बैलेंसिंग करनी है तो उससे पहले मुझे ये चेक करना है कि ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है या फिर अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, तो जब हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन चेक करेंगे तो उससे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे. ठीक है, सो लेट्स मेक अ बॉक्स. प्लीज मेक इट वाइड यूजिंग योर स्केल्स. आई डोंट हैव स्केल राइट नाउ. ओके, सो बच्चों देखो यहाँ पे आप बॉक्स बनाओगे इस तरीके से कुछ. ठीक है, ठीक है. अब फर्स्ट कॉलम में तुम लिखोगे एलिमेंट्स. एलिमेंट्स मतलब यू विल राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट्स जो कि तुम इस कॉलम में जिसको तुम वैलेंसी चेक कर रहे हो. ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, मेरे पास पूरा नहीं आएगा, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक्स प्रॉपरली. नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स. ठीक है, ये साइड जो होती है दिस साइड इज नोन एज रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स एटम्स जो है हमें रिएक्टेंट में लिखते हैं. दिस LHS साइड इज नोन एज रिएक्टेंट्स. तो मैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स पूरा वर्ड नहीं लिख रही, आई एम राइटिंग LHS. यू हैव टू राइट रिएक्टेंट्स इन द प्लेस ऑफ LHS. ठीक है, तो मेरे कितने एटम्स हैं इन द साइड LHS एंड यू हैव टू राइट द सेम नंबर ऑफ एटम्स इन RHS. अब आपने ये कॉलम बना लिया. Now you have to check whether this reaction is balanced or not. तो पहले मैंने एलिमेंट लिया हाइड्रोजन. ठीक है, अब हाइड्रोजन देखोगे LHS में, दिस इज द RHS एंड दैट इज LHS. LHS में देखोगे देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2. सिमिलरली अगर मैं RHS में भी देखूं तो RHS में भी कितने एटम्स है हाइड्रोजन के? 2. तो हाइड्रोजन जो है इट इज बैलेंस्ड. Now I will take the second element that is oxygen. मेरे पास second element क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो मैं क्या लूंगी? ऑक्सीजन लूंगी. बच्चों देखो LHS में एक सिर्फ एटम है ऑक्सीजन का, तो I will write 1 in the column. ठीक है, now in the next column I have to write कितने मेरे रिएक्टेंट्स में, सॉरी प्रोडक्ट में. ठीक है, अब प्रोडक्ट में आपको कितने एटम्स दिख रहे हैं? 2, तो यू विल राइट 2 है. अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. दैट मीन्स दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. सो अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि ऑक्सीजन बैलेंस हो. अब इसके बाद मेरे को फर्स्ट स्टेप पता चल गया कि दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, तो यू आर गोइंग टू बैलेंस दिस रिएक्शन. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स विच आर गिवन इन योर NCERT इट सेज दैट यू हैव टू मेक अ बॉक्स. ठीक है, जो भी यहाँ पे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उनके साइड में सबसे पहले आप बॉक्स फॉर्म करेंगे. बॉक्स इसलिए फॉर्म करते हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई भी एलिमेंट जो भी कोई भी नंबर ऐड करेंगे दैट इज फॉर द होल कंपाउंड. सिर्फ एक एलिमेंट के सामने नहीं है, पूरा अब मैं कोई भी नंबर ऐड करूंगी वो हाइड्रोजन के साथ भी जाएगा और ऑक्सीजन के भी साथ. Now I have to make 2 atoms of oxygen. अब 2 atoms चाहिए मुझे रिएक्टेंट साइड पे, तो I will write 2 है. ठीक है, अब मैंने 2 लिखा. अब देखो ध्यान से, इधर तो 2 ऑक्सीजन हो गए और इधर भी, तो मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 2 था ना, मैंने बोला ये 2 जो है वो इस हाइड्रोजन का भी है और वो इस ऑक्सीजन का भी है. तो अब मेरे पास 2 into 2 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए और यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो I will multiply this. ठीक है, मैं यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो अब मैं जब सेकेंड टाइम ये बनाऊंगी, देखो ये कॉलम तुम इरेज नहीं करोगे, जो मैंने सेकेंड टाइम रिएक्शन ली उसको लिखोगे और फिर दोबारा से एक नया कॉलम बनाओगे और उसमें आप लोग अपनी एंट्रीज फिल करेंगे. ठीक है, आई एम डूइंग इट इन दिस बेटर ऑफ कॉलम. ठीक है, जो बना हुआ है उसी में मैं कर रही हूँ, बट यू हैव टू मेक दिस सेपरेट कॉलम. अब मेरे पास कितने हाइड्रोजन हो गए रिएक्टेंट साइड में? 4, एंड इन द प्रोडक्ट साइड आई ऑल्सो हैव 4 atoms of hydrogen. Same for the oxygen. You have 2 oxygens in the LHS and 2 oxygens in the RHS. तो बच्चों हमने देखा कि हमें कैसे पता लगा है कि ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, और उसके बाद by following the steps given in your NCERT we have made this reaction balance. ठीक है, अब NCERT थोड़े ज्यादा स्टेप देती है 4, 5, 6, 7, तो वो ये बोलती है कि हर रिएक्शन को आप एक स्टेप में करेंगे. जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको ये बताया कि रिएक्शन अनबैलेंस है, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और आप ये दिखाएंगे कि यहाँ पे
ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जब आप सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो उस केस में आपका हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इन द थर्ड स्टेप यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2 और आप दिखाएंगे कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो इस रिएक्शन में को आपने 3 बार में बैलेंस किया। ठीक है बच्चों, तो यू आर गोइंग टू मेक 3 कॉलम्स। और इफ यू नॉट वेरी रियरली कि आप 3 बॉक्स बार बार नहीं बनाना चाहते तो यू कैन सॉल्व इट इन 2 बॉक्सेस ऑल्सो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी। ठीक है, जब आप इनिशियल स्टेजेस पे होंगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ट्राई करना कि आप ऐसे जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे या फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो लेट्स डू द सेकंड। नाउ इस टाइम मेरे पास एक और रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द फर्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है हर बार, दैट इज टू चेक कि ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है। सो लेट्स मेक द कॉलम फर्स्ट। हम जैसे कॉलम बनाते आए हैं वैसे ही हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें पता है कॉलम्स में क्या क्या आना है। द फर्स्ट वी विल राइट द एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन द LHS। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई एम सिंपली राइटिंग LHS, यू हैव टू राइट दिस कंप्लीट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन द LHS, और यू कैन राइट इट रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे RHS मतलब प्रोडक्ट साइड में। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होगे विच साइड इज प्रोडक्ट एंड विच साइड इज रिएक्टेंट। अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते हो तो याद रखिए जो एरो है इसका हेड जिधर की साइड होता है दैट इज द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, और जहां पे इसकी टेल होती है दैट इज द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, जिन्होंने रिएक्शन में पार्ट लिया और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, फर्स्ट वीडियो देखेंगे इस चैप्टर का, दैट इज डे 1, उसमें आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब करते हैं इसकी बैलेंसिंग। पहला मैंने एलिमेंट उठाया सोडियम Na। सो फर्स्ट आई हैव टू चेक कि मेरा जो रिएक्टेंट साइड है वहां पे कितने एलिमेंट है, एटम्स है इसके, तो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे 2 है। ठीक है, नाउ फॉर द RHS पार्ट मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक एटम है सोडियम का। ठीक है, सेम आई विल मूव ऑन विथ कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन है, 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना कार्बन है, सेम 1, तो कार्बन इज बैलेंस्ड। नाउ थर्ड आई विल गो फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3, एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे आई हैव 2 and 1, 3। ठीक है, ध्यान से देखेंगे एक भी नहीं छूटना चाहिए यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 2 है। ठीक है, एंड लास्ट आई हैव क्लोरीन। ठीक है, Cl, यहाँ पे क्लोरीन 1 है एंड रिएक्टेंट साइड पे भी मेरे पास 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी। सो आई हैव चेक्ड वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो बच्चों आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अब हमें पता चल गया कि अगर एक रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो वी आर गोइंग टू बैलेंस इट। अब हम उसे क्या करने वाले हैं, बैलेंस। ठीक है, तो लेट्स डू इट। अब देखो ध्यान से, पहला स्टेप जो कि एनसीईआरटी बोलती है एंड यू आर गोइंग टू डू आफ्टर दिस इज मेक द ब्रैकेट्स आफ्टर ईच एलिमेंट। ठीक है, सब सारे ये पे जो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे जो भी आप लोग को दिए हुए कंपाउंड्स, यू विल मेक द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आपको ये याद दिलाते रहेंगे कि आप इसके अंदर बाहर कुछ ऐड नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू ऐड एनीथिंग इन द फ्रंट ऑफ दिस लाइक दिस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि जो सोडियम है दैट इज अनबैलेंस्ड। नाउ सेम हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड, बाकी सारा बैलेंस है। फर्स्ट स्टेप में व्हाट आई विल डू इज, मुझे दिख रहा है सोडियम अनबैलेंस्ड। देखो सबको एक साथ बैलेंस करने में नहीं लगोगे। ठीक है, सबको अगर एक साथ ही बैलेंस करने में लगोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक एक करके पहले मैंने सोडियम बैलेंस करने की कोशिश की। यहाँ पे 2 सोडियम थे तो आई जस्ट एडेड 2 है, मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो मेरा सेकेंड कॉलम बनेगा, ठीक है, अब ध्यान से देखोगे बच्चों, अब फर्स्ट कॉलम आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। सो सेकेंड कॉलम में अब हुआ क्या, देखो रिएक्टेंट साइड पे 2 सोडियम थे और प्रोडक्ट साइड पे भी इस बार 2 सोडियम हो गए। ठीक है, क्लोरीन देखोगे, क्लोरीन सेम था, क्लोरीन के साथ रिएक्टेंट साइड में कोई चेंज नहीं हुआ, दैट इज 1, बट प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन इस बार 2 हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 2 होता है ये दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी।
ठीक बच्चों। उसके बाद ऑक्सीजन देखोगे, ऑक्सीजन में कोई चेंजेस नहीं हुए, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी अभी भी ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन इज स्टिल बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट आई हैव हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक। एंड लास्ट आई हैव क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे क्लोरीन 2 है, और सॉरी आई हैव done this mistake, I have marked the carbon in the place of chlorine। यहाँ पे बच्चों कार्बन है तो यहाँ पे 1 कार्बन एटम है एंड इस साइड यू हैव 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो प्लीज काइंडली चेंज इट, यहाँ पे 1 कार्बन एटम है आपके पास, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। नाउ आई हैव द पार्ट दैट इज अनबैलेंस्ड इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब हमारे पास ये दोनों चीजें जो है ये अभी अनबैलेंस्ड है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में मैं अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सामने अगर मैं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इसके बाद मेरे पास यहाँ 2 क्लोरीन भी हो गया और 2 हाइड्रोजन भी हो गया, और इस केस में मेरा जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे, दोबारा से चेक करते हैं। इस बार सिर्फ यही दोनों चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि इधर देखो 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए, ठीक है। सो लेट्स टेक वन मोर टाइम कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स है जो बैलेंस हो गए, क्या क्या अनबैलेंस्ड है। तो सोडियम बैलेंस्ड है, कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है और क्लोरीन बैलेंस्ड है। आगे बच्चों समझ में आपको कि इस बार हम लोगों ने किस तरीके से बैलेंस किया। तो इस बार हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में वी हैव बैलेंस दिस सोडियम, सेकेंड स्टेप में वी हैव बैलेंस दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो यू विल गोइंग टू मेक दिस टेबल 3 टाइम्स। फर्स्ट आप शो करेंगे कि अनबैलेंस्ड है, सेकेंड यू विल शो हाउ आपने सोडियम को कैसे बैलेंस किया, एंड थर्ड टाइम यू विल शो हाउ यू हैव बैलेंस द कंप्लीट रिएक्शन। सो आई होप आपको बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियरली समझ आ गया है, ठीक है, कि आपको कोई भी चीज बैलेंस कैसे करना है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लगता है हमें क्योंकि वो बहुत सारी थ्योरी पार्ट ऐड कर देता है, बट बच्चों यहाँ पे थ्योरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे आप सिंपली से बहुत नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो भी आपसे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डू 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in the air? तो एयर में बर्न करने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं। तो जिसने भी फर्स्ट वीडियो देखी है आप लोग को आंसर पहले ही पता चल गया होगा। सो लेट्स डिस्कस टुगेदर। सो देखो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसे बर्न करने से पहले क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ना, ठीक है, उसकी जो सरफेस होती है, फॉर एग्जाम्पल जो मैग्नीशियम की रिबन लेते हैं हम लोग, मतलब दैट इज अ स्मॉल स्ट्रिप, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। वो ऑक्साइड की लेयर जब उसके ऊपर रहेगी तो हम जो रिएक्शन करना चाहते हैं, वी वांटेड टू रिएक्ट इट विद ऑक्सीजन, तो हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो फॉर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स वी रब दैट विद द हेल्प ऑफ दिस सैंड पेपर, और वी कैन कॉल इट वी क्लीन इट बिफोर बर्निंग। तो आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ, ठीक है। Now let's move to the question number 2। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 2 देखो ध्यान से, you have to write the balance equation for the following chemical reaction। अब लास्ट ईयर इन द क्लास 9th you have getting to know about कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किस तरीके से आप एटम्स फॉर्म करते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो अभी रिएक्शन कैसे होगी, हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, यू ऑल नो H2। सो लेट्स सॉल्व देयर, हाइड्रोजन को वी राइट H2 एंड फॉर क्लोरीन वी आल्सो राइट Cl2, ठीक है। आइए एटम्स को इस तरीके से क्यों लिखते हैं, यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन योर क्लास 9। बच्चों जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये हमारी एकदम जनरल रिएक्शन होगी जो कि हम सबसे पहले लिखते हैं। अब आपको बोला गया है कि इसे बैलेंस कीजिए, यू आर नॉट गोइंग टू, आपको एग्जाम में आप अगर ऐसे लिख के आ जाएंगे और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में यहाँ पे बैलेंस वर्ड लिखा हुआ है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग अभी सिखाई, बहुत ईजी होती है। क्या करेंगे आप इसमें, सीधे यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 क्लोरीन, तो ये तो भाई और भी ईजी हो गया। व्हाट यू गोइंग टू डू, यू जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विथ 2। आपने HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन देखो रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। सेम फॉर द क्लोरीन, क्लोरीन के भी 2 एटम इधर रिएक्टेंट्स में हैं, 2 एटम्स प्रोडक्ट में, तो यस इट इज बैलेंस। तो आपको पता चल गया किस तरीके से बैलेंस करेंगे,
चलो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इन विच यू आर गिवन विद बेरियम क्लोराइड एंड अल्यूमिनियम सल्फेट which after reaction formed barium sulfate and aluminum chloride. So let's react. So barium chloride हम लिखते हैं BaCl2, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये बेरियम क्लोराइड दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि वी हैव टू राइट BaCl2। तो बच्चों यहाँ देखो, बेरियम को वी राइट Ba, ठीक है, एंड क्लोरीन के लिए वी राइट Cl। वी नो बेरियम की वैलेंसी इज 2 and chlorine की valency is -1, ठीक है। So you don't have to remember this minus or +1, you just have to remember what is the valency. Now class 9th में आपने किया होगा कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे इनके जो वैलेंसीज होती है इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और बेरियम ऐसे बनेगा एंड क्लोरीन के साथ यू विल गेट 2, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 9th का है और ये आपको आना चाहिए ये सारी रिएक्शंस करने के लिए। सो इफ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम काइंडली कमेंट डाउन। तो बच्चों यहाँ देखो, अब आपने बेरियम क्लोराइड फॉर्म कर लिया, सेम आपको एल्यूमिनियम सल्फेट भी इसी प्रोसेस से फॉर्म करना है। तो आपको मिलेगा एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कैसे फॉर्म हो एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है एंड आफ्टर द रिएक्शन दे विल फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट। जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा बेरियम सल्फेट। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आप लोग को साथ में इसलिए बताती चल रही हूँ क्योंकि जब हम वो करेंगे ना कि हाउ द रिएक्शंस हैव टेक प्लेस तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ एंड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। दिस इज द जनरल रिएक्शन जो कि आप लोग फॉर्म करेंगे। अब बच्चों जो ये रिएक्शन बनी है दिस इज एन अनबैलेंस्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। सो अब करना है हमें इस रिएक्शन को बैलेंस। बैलेंस क्यों नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ पे बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बेरियम भी 1 है, तो बेरियम बैलेंस है। क्लोरीन इस साइड 2 है और उधर की साइड क्लोरीन आप देखेंगे 3 है। आर यू एबल टू सी, यहाँ क्लोरीन 3 है और यहाँ क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन इज अनबैलेंस्ड। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम के सिर्फ 1 एटम है। सेम फॉर द सल्फेट, यहाँ सल्फेट के 3 एटम्स हैं, यहाँ सल्फेट के 1 एटम है ओनली। So these are the things which is unbalanced. So first of all we have to balance it all, ठीक है। तो चलो बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट what we are going to do is हम बेरियम को बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम को नहीं, पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है एंड यहाँ पे वी हैव 1 एल्यूमिनियम। बेरियम को हमने इसलिए बैलेंस नहीं किया बिकॉज बेरियम इज ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। बेरियम ऑलरेडी बैलेंस है, जो अनबैलेंस होता है पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी इट विथ 2, ठीक है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम मेरे पास 2 हो गया एंड दैट इज अ बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे होगा लेकिन 3 2 6 यानी यू हैव 6 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन हो गए बच्चों, यहाँ पे 6 हो गए, ठीक है। तो दिस इज अनबैलेंस। तो अब हम क्लोरीन को कैसे बैलेंस करेंगे वो देखते हैं। यहाँ 6 क्लोरीन हो गए और यहाँ पे कितने क्लोरीन है 2, तो यहाँ पे मैं अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगी तभी यहाँ पे 6 क्लोरीन होंगे, पक्का। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हो गए 3 क्लोरीन। अब देखो 3 बेरियम एंड 6 क्लोरीन, क्लोरीन भी बैलेंस है। बेरियम यहाँ पे अब 6 एटम्स हो गया एंड बेरियम इज अनबैलेंस्ड है। तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाऊंगी मैं 3, ठीक है। तो अब 3 बेरियम, यहाँ पे बेरियम भी 3 हो गया, इधर की साइड भी बेरियम आपके पास कितना हो गया 3। लेट मी रेज दिस एक्स्ट्रा स्टफ सो दैट यू कैन एबल टू सी इट क्लियरली, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास 3 बेरियम है, इधर कर लेते हैं यहाँ पे तो याद रहेगा आपको। बेरियम जो है हमारे पास, बेरियम है, हमारे पास क्लोरीन है, हमारे पास एल्यूमिनियम है एंड वी हैव सल्फेट। वी हैव दिस 4 एलिमेंट्स है। अब लेट्स चेक वेदर दीज आर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। सो बेरियम जो है वो रिएक्टेंट साइड पे 3 हो गया है और इन द प्रोडक्ट साइड इट इज ऑल्सो 3, ठीक है। आप लोग साथ में चेक करते जाएंगे। Now chlorine is 6 in the reactant side and same it is 6 in the product side. Aluminum is 2 in the reactant side and 2 in the product side. And last we have sulfate. तो sulfate यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। And in the product side it is also 3. So now this complete reaction is balanced. तो अब ये हो गई आपकी balanced chemical reaction जो कि आपका आंसर मांग रहा है, ठीक है।
यू हैव टू मेक दिस बैलेंस केमिकल रिएक्शन वेरी क्लियरली, आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने किसी भी स्टेप पे इसको छोड़ा तो यू आर नॉट गेटिंग द मार्क्स, ठीक है बच्चों। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। सो लेट्स टेक द थर्ड वन। इन द थर्ड रिएक्शन यू हैव टू रिएक्ट द सोडियम विद द वाटर, ठीक है। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो लेट्स रिएक्ट देम। सो सोडियम के लिए वी राइट Na प्लस वाटर वी नो H2O, it forms sodium hydroxide, that is NaOH, NaOH, ठीक है। and last hydrogen, that is gas which will be liberated मतलब release down, वो air में release हो जाएगी, ठीक। this symbol represent कि वो गैस जो है वो liberate हो जाएगी after the reaction। now बच्चों यहाँ पे अब ध्यान से देखो, we have to balance this reaction। तो पहले जो चीज मेरे पास अनबैलेंस है वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। देखो सोडियम यहाँ पे भी 1 है, इधर भी 1 है। सेम फॉर द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो 1 हियर एंड सेम हियर। नाउ हाइड्रोजन इज 2 हियर बट 3 हियर, हाइड्रोजन इज नॉट सेम, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंसिंग पार्ट। यहाँ मैं अगर 2 मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरे पास अब रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन होंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगी। तो मेरे पास अब देखो 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे भी 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन सोडियम है हमारे पास जो अभी भी अनबैलेंस्ड है, तो यहाँ 2 सोडियम है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। नाउ आई हैव सोडियम बोथ साइड, अब मेरे पास दोनों ही सोडियम बराबर हो गए। चेक कैसे करेंगे दोबारा से, आई हैव एलिमेंट सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोडियम भी रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। सेम फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है प्रोडक्ट साइड में। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, समझ गए बच्चों। सो लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन। सो वी हैव डन दिस पार्ट। सो बच्चों क्वेश्चन थर्ड में यू हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स, आपको स्टेट सिंबल्स के साथ लिखना है। अब देखो क्वेश्चन 2 में क्या है, आप लोग के पास ये थ्योरी लिखा हुआ है जिसको देख के बच्चे डर जाते हैं और यू विल जस्ट लीव दिस क्वेश्चन कि ओ माय गॉड इसमें पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। यहाँ पे सॉल्युबल लिखा हुआ है, इनसॉल्युबल लिखा है, रिएक्टेंट्स लिखा है, बट आपको सिंपल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड दिख रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, वो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, सिर्फ आपको इतनी रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है, NaSO4, यहाँ पे Na2SO4 होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, दैट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन विच विल टेक प्लेस। अब यहाँ पे आप लोग को बोला गया है कि स्टेट लिखिए, ठीक है, कि किस स्टेट में। स्टेट सिंबल्स बताते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस स्टेट में। सो बेरियम क्लोराइड जो होता है दैट इज इन एक्वस स्टेट। सोडियम सल्फेट जो होता है दैट इज ऑल्सो इन एक्वस स्केल, ठीक है, एक्वस स्टेट में ये भी। बेरियम सल्फेट लेकिन सॉलिड है और सोडियम क्लोराइड फिर से किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट। तो हमने लिख दी स्टेट्स भी इनकी। अब बच्चों स्टेट लिखने के बाद लास्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू बैलेंस दिस। बैलेंस करने के लिए देखो बेरियम जो है दोनों ही साइड बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद 2 यू विल सी दैट कि अब हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। कैसे चेक करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं बेरियम, एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ सिंपली चेकिंग करते हैं इसकी। बेरियम यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। सेम फॉर क्लोरीन, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम इज ऑल्सो सेम इन बोथ द साइड्स एंड सल्फेट इज ऑल्सो सेम। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें कि आपके पास यहाँ पे स्टेट्स पे बोली गई थी मेंशन करने के लिए। जब आपको स्टेट्स बोली जाएंगी तो यू हैव टू मेंशन कि ये जो कंपाउंड्स है वो एक्वस है, सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है। अब इसी का सेकेंड पार्ट चेक कर लेते हैं, इन विच यू हैव टू रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड
विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यू विल राइट NaOH, ठीक है, प्लस HCl जो कि फॉर्म कर रहा है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्वस स्टेट में अभी हमने किया, HCl इज ऑल्सो इन एक्वस स्टेट, ठीक, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो इन एक्वस स्टेट। तो आपको स्टेट्स पता चल गई। नाउ यू हैव टू चेक वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड, तो लेट्स टेक दिस रिएक्शन। वी नो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, so let's just check it. Oxygen, hydrogen and chlorine, we have these 4 elements. Sodium यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, so sodium is balanced. For the oxygen, यहाँ पे oxygen 1 है, यहाँ पे भी oxygen 1 है, तो oxygen is also balanced. हाइड्रोजन देखो बच्चों, हाइड्रोजन बच्चे क्या करते हैं, एक ही जगह का देखते हैं और फिर बोलते हैं 1 है और अनबैलेंस लिख के दोबारा बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी यू हैव 2 हाइड्रोजन। लास्ट फॉर क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है एंड सेम फॉर हियर आल्सो। नाउ यू हैव दिस रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस। तो बच्चों जब ये बैलेंस रिएक्शन है तो यू डोंट नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। So this is the reactions, this is the some reaction which are from your NCERT which you have to solve it, ठीक है। तो मैं आपको explain कर देती हूँ and now you have to solve it by yourself till the today night, so you can got this all in your mind, ठीक है। आप लोग को सब कुछ याद हो जाएगा अगर आप एक बार ये NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट देख लो यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम आयरन के साथ ऐड करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन लिखनी है, तो जब Fe रिएक्ट करेगा HCl के साथ दैट विल फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और उसके साथ साथ आयरन क्लोराइड फॉर्म होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कल ही हमने सीखा एक ऐसे केमिकल इक्वेशन जिसमें कि रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट्स के वो प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर, ठीक है। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन बैलेंस इसलिए होना चाहिए ताकि जो, ठीक है, ताकि जो कंजर्वेशन ऑफ मैटर होता है, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी, यू नो द मैटर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट मैटर जो होता है, मास होता है, दैट कैन बी सेटिस्फाइड। नाउ फिफ्थ you have to translate these statements and then balance it, जो अभी हम लोग कर रहे थे इतने देर से, you have to practice this। मैंने ये पेज अटैच इसलिए किया है ताकि आप लोग एक बार देख सके कि आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। बच्चों पहले बुक से बाहर जाने से यू शुड लुक एट योर बुक्स, ठीक है। एनसीईआरटी ऑलरेडी इतनी ज्यादा वास्ट है कि आप उसके अंदर अगर खोना चाहें तो एक बार आराम से सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है, नाउ यू हैव टू चेंज इट इनटू केमिकल इक्वेशन और उसके बाद बैलेंस करना है। ट्राई टू डू इट एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट प्लीज कमेंट डाउन सो दैट आई कैन रीच टू यू। नाउ सिक्स्थ यू हैव बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन विच आपके लिए केमिकल इक्वेशन दे रखी है, यू जस्ट नीड टू बैलेंस इट। सेवेंथ में यू हैव टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग की वर्ड इक्वेशन दी हुई है और वर्ड इक्वेशन से यू हैव टू राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इन दिस फॉर्मूला एंड लास्ट सेम यू हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन और हमें बताना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन अभी हमने नहीं किए बट वी हैव डन हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो आई होप ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन सिर्फ आप कर लेंगे एंड यू विल बी एबल टू एक्सेल दिस, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं इन योर नेक्स्ट वीडियो। So thank you so much for being the part of this series and we will upload this, complete this chapter within tomorrow, ठीक है। कल हम लोग इसका जो लास्ट पार्ट है that is types of chemical reaction and some questions from it, हम वो कंप्लीट करेंगे एंड होप सो आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं ताकि बोर्ड्स में you will get more than 90% marks। थैंक यू बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।